वेलकम टू यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद अवैस। आज की वीडियो में हम कोरियन ग्रास की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कोरियन ग्रास को ग्रो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोरियन ग्रास का कारपेट बाय करना पड़ेगा। मार्केट से कोरियन ग्रास का कारपेट मिल जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी ज़मीन को तैयार करेंगे। ज़मीन को तैयार करने के लिए हमने इसके अंदर गोबर खाद का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट जो गोबर है हम उसको ज़मीन के अंदर हमने मिक्स किया है। अगर आपके पास गोबर आसानी से अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे आप सूखे हुए पत्ते ले सकते हैं। चूँकि हमने ग्रास की ग्रोथ करवानी है तो इसके लिए हमें डीकम्पोज्ड पत्ते या डीकम्पोज्ड हमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर फुली डीकम्पोज ना भी हो, जैसा भी हो, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रास ग्रोथ करेगी, ग्रास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह होता है गोबर के अंदर, नॉन जो होती है डीकम्पोज्ड, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है अभी, तो वो इसको डैमेज नहीं करता ग्रास की जड़ों को। इसके अलावा और भी कई पौधे हैं, जैसे कि केले का पौधा, अगर उसके अंदर भी हम डायरेक्ट गोबर मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें तो हमारा पौधा डैमेज नहीं होता। कई पौधे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर हम डायरेक्ट गोबर जो है वो हम यूज़ नहीं करते, और जो पत्ते हैं हम उनको भी यूज़ नहीं करते, बल्कि उनको हम अच्छे तरीके से डीकम्पोज्ड, यानी कि जब वो गल सड़ जाते हैं, उसके अंदर से सारा बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम उसको अपनी गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। हमने इसके अंदर गोबर की खाद मिक्स करके हमने ज़मीन को थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 4-5 दिनों के बाद गोबर की खाद मिक्स करने के बाद हमने ज़मीन को अच्छे तरीके से इसके अंदर वाटर लेवल कर लिया, और चूँकि हमारे पास फ्री ज़मीन है इस वजह से हमने इसके साइडों पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी का बंद लगा दिया है, जिसकी मदद से हम एक बार इसको फुली ऑफ फ्लड करेंगे। जब ये मुकम्मल फ्लड हो जाएगी तो फिर इसके बाद हमारे सर्दियों में तकरीबन 12 से 15 दिन और गर्मियों में हमारा 1 हफ़्ता बगैर पानी के हमारा गुजारा हो जाएगा। तो हमने जो मार्केट से कोरियन ग्रास जो बाय किया है, हमने उसके 4-4 इंच के तकरीबन पीसीस कर लेने हैं, छोटे छोटे। इसको तोड़ लिया जाता है। अगर आप सिंगल जड़ लगाएं वो भी ग्रोथ कर जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको तकरीबन 3 से 4 इंच का जो इसका पीस होता है, आप उसकी गुट्ठी सी एक ले लें और उसको आप ज़मीन के अंदर लगाएं। जड़ जो है वो अच्छे तरीके से इसकी सिंगल जड़ ग्रोथ नहीं करती। जब हम इसका बड़ा पीस ज़मीन के अंदर लगाएंगे, और जो इसके नीचे जड़ वाला हिस्सा है हमने सिर्फ उसको ज़मीन के अंदर दबाना है। बाकी जो इसके ऊपर शाखें हैं, जो इसके ऊपर पत्ते हैं, वो हमने ज़मीन के ऊपर ही रखने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कारपेट ग्रास का जो है वो इसका आप बेड चाहते हैं। अगर आप जल्दी बेड चाहते हैं तो फिर आप ये जो आपने कोरियन ग्रास लगाना है, आप इसको एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे। यानी कि 4 इंच का 3 इंच का आपका पीस है, और आप इसका जो फासला है एक पीस का दूसरे पीस के साथ, वो भी तकरीबन 3 से 4 इंच रखेंगे। इस तरीके से आपका जो कारपेट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन हमने इनका फासला ज़्यादा रखा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद 6 से 7 माह के अंदर अंदर तकरीबन इसका जो बेड है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा। अभी चूँकि विंटर सीज़न जा रहा है तो इस वजह से इसकी ग्रोथ स्लो है, लेकिन विंटर सीज़न का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप ये ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो ये धूप की वजह से इसको प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि अगर इसको पानी शुरू में कम या ज़्यादा मिल जाए, कम पानी मिल जाए अगर इसको, तो धूप की वजह से ये गलता सड़ता नहीं है। इसके ऊपर हमने सूखे हुए पत्ते फेंक दिए, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो हीट है वो ज़मीन के अंदर नहीं पड़ती, और जो ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, और जो ग्रास है उसको जो धूप की ज़रूरत होती है उसकी वो ज़रूरत पूरी होती रहती है। यानी कि जिस जगह पे ग्रास है उस जगह पे पत्ते नहीं होने चाहिए, और जो साथ मिट्टी है उसके ऊपर पत्ते होने चाहिए। अब इसके अंदर जो कचरा वगैरह उगता है, जो इसके अंदर दुश्मन घास उगता है, हमने उसको जड़ों समेत बाहर निकालते जाना है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की सफाई होती रहती है। ग्रास को किसी भी किस्म की गोडी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो कचरे वाला घास, जिस तरह हमने लगाया कोरियन ग्रास है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरी ग्रीनरी है सारी वो कचरा उग रहा है। चूँकि हमने इसके अंदर जो गोबर मिक्स किया था वो अपने अंदर बहुत सारे दूसरे बीज लेके आ गया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरा कचरा सारा निकालते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोरियन ग्रास है इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। यानी कि पहले ये येलो हुआ था, थोड़ा सा येलो के बाद दोबारा अब ये ग्रीन हो गया। इसके अंदर से जो नई पत्तियाँ हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। हमने इसको पानी देते जाना है,
और इसके ऊपर हमने किसी भी किस्म की आमदोरफ्त या हमने इसके ऊपर कोई भी पब्लिक प्रेशर नहीं डालना। जितनी देर तक इसका मुकम्मल कारपेट ग्रास तैयार नहीं होता, हमने तब तक इसके ऊपर कोई वाक शाक नहीं करनी। वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी जो नई पत्तियाँ निकलेंगी और जो नीचे से इसकी ज़मीन के अंदर जो जड़ें हैं वो एक दूसरे के साथ जाके जुड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर इसका ज़ेरे ज़मीन इसका जड़ों का जाल बनता जाएगा और ज़मीन के ऊपर जो है वो इसकी ग्रीनरी जो है वो आगे मूव करती जाएगी। एक दफ़ा जब इसका कारपेट तैयार हो जाएगा तो फिर आप इस कारपेट को इसको आप कट करके इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। कोरियन ग्रास ज़रा सख्त जान होता है, इसकी जड़ें ज़्यादा मज़बूत होती हैं। एक दफ़ा जब ये ग्रोथ कर जाता है तो फिर अगर इसको कम धूप मिले, ज़रा साए वाली जगह हो, तो फिर भी ये डैमेज नहीं होता। इसके बरक्स जो फाइंडा का ग्रास है वो ज़्यादा आसानी के साथ ग्रोथ कर जाता है और इसका जो बेड तकरीबन 6 से 8 माह के अंदर बनेगा। फाइंडा का वो बेड 1 से 1.5 या 2 माह के अंदर वो बेड कंप्लीट हो जाता है। और फाइंडा का और कोरियन ग्रास में फ़र्क ये है कि जो फाइंडा का है वो आप किसी भी तरह ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं, यानी कि उसकी जड़ जो है वो हो या ना हो, उसका जो तना होता है और जो उसकी पत्ती होती है वहीं से उसकी जड़ निकल आती है। लेकिन कोरियन या अमेरिकन ग्रास इनका सेम तरीक़ेकार है लगाने का। तो कोरियन ग्रास को जब हम लगाना है तो हमने इसकी जड़ देखनी है। अगर इसकी जड़ होगी और इसकी जड़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी तो फिर ये ग्रोथ करेगा। अगर इसकी जड़ ना हुई, अगर हमने सिर्फ इसकी शाखें लगाने की कोशिश की तो वो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि कोरियन ग्रास की ग्रोथ वैसे भी स्लो है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा मशीन अगर आप चला सकते हैं अपने कारपेट के ऊपर तो फिर आपको फाइंडा का ग्रास लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 2-3 माह मशीन ना लगानी पड़े, इसकी आपको कटिंग ना करनी पड़े, तो फिर आपको कोरियन या अमेरिकन ग्रास ही लगाना पड़ेगा। और अमेरिकन ग्रास जो है उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते क्योंकि उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तकरीबन कांटों की तरह होता वो ग्रास ही है लेकिन वो चुभते हैं। और फाइंडा का ग्रास और कोरियन ग्रास, ये जो 2 ग्रास हैं, इनके ऊपर आप अच्छे तरीके से बैठ भी सकते हैं, आप इनके ऊपर वॉक भी कर सकते हैं जूते उतार के।